जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो। देखो वर्गमूल इसका नहीं होता। अब आपको ये मान लो तो छोटी सी संख्या है, किस किस का वर्गमूल नहीं होता? पहली बात, जिसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो, उसका कभी भी वर्गमूल नहीं होगा। जैसे 8 आ गया, होगा क्या? कभी नहीं होगा, लिखवाया हुआ है। दूसरा, यदि अंत में विषम शून्य आ जाए, ऐसे 3 आ गई, 1 आ गई, तो भी उसका वर्गमूल नहीं होगा। यदि अंत में दोनों अंक विषम आ जाए, दोनों अंक कैसे आ जाए, तो भी उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। इसका मतलब अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसका उत्तर क्या आ गया? सी ऑप्शन हो जाएगा √5। अगले क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या को 296 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 78 बचता है 78। उसी संख्या में 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? आपको कुछ नहीं करना, शेषफल में शेषफल का भाग देना। मतलब 78 में किसका भाग दोगे? 37। 2 बार गया तो कितना आ गया? 74। तो रिमाइंडर क्या बचा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके है क्या? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर साथ, एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर है, इस वर्ग मीटर है क्षेत्रफल, और इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुना। सुनना, एक तो मान लिया आपने लंबाई और एक क्या मान ली? चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई की 3 गुना, ऐसे लिख दो क्या? इसको अक्स है तो ये 3 अक्स। इनका क्षेत्रफल कितना था? 27। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है क्या? तो लंबाई तो 3 अक्स, चौड़ाई कितनी? अक्स। ओके है क्या? हाँ, चेहरे पर स्माइल रखो, इससे टेंशन मत रहो है ना। ये 3 गुना में तो किस में आएगा? भाग में। तो अक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। इसका मतलब अक्स की वैल्यू कितनी आई? 3 आ गई। अक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3। क्या पूछा है? आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो मुझे बताओ लंबाई तो कितनी हुई? 3 गुना 3 9। चौड़ाई कितनी हुई? 3। अक्स की वैल्यू रख दी। क्या होता है परिमाप का फॉर्मूला? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना लंबाई कितनी? 9, चौड़ाई कितनी? 3, जोड़ा तो कितना? 12, कितनी हो गई? 24। कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर है क्या बात? साथ में उतार लेना एक साथ बात। आ जाओ आगे देखते हैं। एक वर्ग की परिधि, परिधि क्या होती है भाई? वर्ग की परिधि 4 गुना भुजा, 4 गुना परिधि कितनी है? 64। इसका मतलब भुजा कितनी हो गई? 16 हो गई। भुजा कितनी हो गई? आपको पूछा क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए स्क्वायर भुजा गुणा भुजा, यही होता है क्या? 16 को 16 से गुणा करोगे, कौन सा ऑप्शन? आराम से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, वर्त का वह भाग, वर्त का वह भाग जो त्रिज्या, रेडियस यहां से ये रेडियस है और चाप से बना, चाप आना चाहिए इस तरह से, ये भाग हो गया। देखना, ये भाग हो गया। ये क्या कहलाता है बेटा? ये त्रिज्या खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई दी हुई है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है। परिमाप पूछ बेटा, परिमाप का फॉर्मूला आप क्या बोलते हो? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी? 20, चौड़ाई कितनी? तो कितना हो गया? 30 हो गया क्या? और 30 को 2 से गुणा करोगे 60 हो जाएगा। क्लियर है? एकदम आसान क्वेश्चन बनेंगे बेटा एग्जाम में, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। आयत की लंबाई 15, चौड़ाई कितनी? तो क्या पूछना चाहते हैं? क्षेत्रफल। जिसको फॉर्मूला याद है वो सीधे क्वेश्चन करेगा भाई। क्या होता है क्षेत्रफल का? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी? 15,
चौड़ाई कितनी 15 साथी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और परिमाप, लंबाई भी दे दी 30 और परिमाप भी दे दिया। परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दिया हुआ है? 90। यही दिया हुआ है। चौड़ाई याद करनी है तो 2 गुणा लंबाई कितनी 30, चौड़ाई आपको मालूम नहीं है, बराबर 9। ये 2 गुणा में तो किस में आएगा? तो कितना आ गया बताना एक बार मुझे। 90 में किसका भाग दूं? 2 का। 45 आया क्या? क्या आप चौड़ाई निकाल सकते हो? 45 माइनस क्या, कितना बच गया? 15। कौन सा ऑप्शन ओके है क्या? आराम। फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए भाई सारे, तब तो प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो पूछे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा? क्या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान, रेडियस कितनी गुणा, क्या 7 से 7 काट दूं? 22 अंते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन ठीक है? चलो अगला और क्वेश्चन देखें लास्ट। वर्ग की भुजा 20 है तो परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होता है वर्ग का? 4 गुणा भुजा। ये क्या भुजा कितनी और 20 चौका है और